हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी परेशान थे, यहाँ पर स्वघोषणा पत्र जमा करने का लास्ट डेट को लेकर के आप भी अगर परेशान थे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से फिर से आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर स्वघोषणा पत्र का टाइम को लेकर के जो यहाँ पर बोले गए हैं कि इसको जो है यहाँ पर बढ़ाया जाए, कि यही टाइम जो है फिक्स कर दिया जाए। आप लोग जो है यहाँ पर कमेंट के माध्यम से भी पूछे थे कि इसका जो है टाइम यहाँ पर बढ़ाया जाए, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, हम लोग जो यहाँ पर सर्वे नहीं कर पाएंगे। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है इस टाइम को लेकर के जो है यहाँ पर आप लोगों के हित में ही रखे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही परेशान थे। ये अपना स्वघोषणा पत्र जो है जमा करने को लेकर के जो है डेट बढ़ाने के लिए जो वो लोग बहुत ही परेशान थे, बहुत सारे लोग। तो आप लोगों को ही यहाँ पर जो है आप लोगों के कमेंट के माध्यम से जो आप लोग पूछे गए थे, और आप लोगों का यहाँ पर जो है सवाल को देखते हुए और आप लोगों की परेशानी को देखते हुए जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से फिर से टाइम को यहाँ पर जो है बढ़ाने का जो है यहाँ पर फिर से वो लोग जो है यहाँ पर निर्णय लिए हैं कि इस टाइम को फिर से बढ़ाया जाए। अभी नहीं बढ़ाया है, लेकिन इसी सप्ताह के बाद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि स्वघोषणा पत्र जमा करने का जो है लास्ट डेट जो है यहाँ पर फिर से आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी तक जो है स्वघोषणा पत्र नहीं जमाए गए हैं, और बहुत सारे लोग अभी तक जो है अपना पेपर को जो यहाँ पर जुटाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का जो यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों का पेपर अभी म्यूटेशन में लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर पेपर परिमार्जन के लिए दिए हुए हैं, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर अपना पेपर को लेकर के जो बहुत ही परेशान है कि पेपर उनको जो है सही समय पे नहीं मिलता है। उनका पेपर जो है यहाँ पर सरकारी दफ्तरों में यहाँ पर फंसा हुआ है, और पैसों की मांग जो है यहाँ पर ज़्यादा किए जा रहे हैं, जिस कारण से लोग जो है यहाँ पर सही समय पे जो अपना पेपर नहीं उठा पा रहे, और पैसे नहीं देने के कारण जो है नहीं दे पाने के कारण जो वो अपना पेपर को भी जो है यहाँ पर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपना ज़मीन का सर्वे जो है वो कर पाए, स्वघोषणा पत्र को टाइम पे भर पाएँ। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर दिक्कतें लोगों को हो रही है। तो सरकार को जो है यहाँ पर इन दिक्कतों का यहाँ पर जो है सल्यूशन जरूर करना चाहिए, कि जिनको जो है यहाँ पर पेपर यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो इस प्रकार की अधिकारियों से जो है उनको जो है यहाँ पर पूरा यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर धांधली चलता रहेगा तो लोगों को यहाँ पर जो है पेपर लेने में बहुत ही परेशानी होगा, और यहाँ पर जो है पैसे जब तक वो उनके पास नहीं होगा तब तक वो पेपर नहीं ले पाएगा, और वो अपना ज़मीन का सर्वे नहीं करा पाएगा, और वो ज़मीन जो है ज़मीन विवाद जो यहाँ पर है वो हमेशा बना हुआ रही जाएगा। फिर वो ज़मीन का सर्वे नहीं होगा तो फिर यहाँ पर विवाद बन ही जाएगा। तो यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है उन अधिकारियों पर जो है यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, कि जहाँ पर जो है पैसे लेकर के जो है जो लोग यहाँ पर अपना पेपर को यहाँ पर उठाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर पेपर के माध्यम से उनको जो है यहाँ पर पैसे मांगे जाते हैं, तब उनको जो है पेपर दिया जाता है। अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो उनका जो यहाँ पर पेपर उनको नहीं दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग इनको भी लेकर के यहाँ पर परेशान है, और स्वघोषणा पत्र जो है कहाँ कैसे जमा कर पाएगा, वो तो अपना पेपर को ही यहाँ पर सही टाइम पर यहाँ पर नहीं ले पा रहा है, पैसे के कारण नहीं ले पा रहा है, तो फिर स्वघोषणा पत्र कैसे जमा करेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो अपना पेपर जुटाने में यहाँ पर व्यस्त है, और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर अपना क्या है कि उसका दाखिल खारिज यहाँ पर नहीं हो पा रहा है समय पे, वहाँ पर लटका हुआ है, परिमार्जन लटका हुआ है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर परेशानी लोगों को है, तो कैसे वो सर्वे यहाँ पर जो है टाइम पे कर पाएगा। तो इसी को देखते हुए जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है टाइम बढ़ाने का यहाँ पर जो निर्णय लिया गया। अब आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना जो है जो भी आपके पास जमीन है, जमीन का अगर पेपर नहीं है तो वो पेपर आप जल्दी उपाय कीजिए। करने के बाद अगर आपके मान के चलिए खतियानी जमीन है तो उसका फॉर्म आप वंशावली फॉर्म भर करके, बटोरानामा फॉर्म भर करके जो है, और जो आप पेपर यहाँ पर उपाय किए हैं, जो आपका खतियानी वो सबका जो है यहाँ पर डेटा यहाँ पर कलेक्ट करके और उनका जो यहाँ पर 6% दे करके आपको जो अपना ज़मीन का सर्वे जल्दी करा लेना है। कहीं ना कहीं आपको जो यहाँ पर ये भी दिक्कत होता होगा कि यहाँ पर जो फॉर्म भरने में आपको यहाँ पर परेशानी हो रही है। अगर आपके पास सारा चीज़ यहाँ पर पेपर है, सारा चीज़ आपके पास सारा चीज़ उपलब्ध है, लेकिन आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो मेरे चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है कि वो फॉर्म भर करके जो है आप यहाँ पर देख करके वो वीडियो देख करके वो फॉर्म आप आराम से भर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दिया गया है, वो लिंक आप जाकर के यहाँ पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर आपके पास सारा पेपर अगर सही है तो आप पेपर को जो है यहाँ पर पेपर को भर करके रख लीजिए, ताकि कभी भी अगर आपके क्षेत्र में अगर सर्वे अमीर अगर पहुँच जाते हैं, सर्वे अगर अधिकारी अगर पहुँच जाते हैं, तो उनको जो है आप आराम से अपना पेपर दे पाएँ, स्वघोषणा पत्र जमा कर पाएँ, ताकि आपका ज़मीन का यहाँ पर सर्वे तुरंत हो जाए। अगर आप अपने ज़मीन का सर्वे नहीं करेंगे तो फिर यह विवाद का विवाद बना ही रह जाएगा, क्योंकि ये सर्वे जो है एक बहुत बड़े लेवल के सर्वे होने वाले हैं। ये सारा आपका जो है डिजिटल होने वाला है, एक ही क्लिक में जो है आपके ज़मीन का सारा डेटा जो है इस सर्वे का मकसद ये है कि सारा डेटा जो है एक ही क्लिक में यहाँ पर होने वाले हैं। आपको यहाँ पर दाखिल खारिज करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर कोर्ट कचहरी का, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने अंचलों का जो है चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ज़मीन रजिस्ट्री करवाने में भी कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ एक क्लिक के कारण जो है आपका जो है सारा डेटा, ज़मीन का पूरा डेटा निकल के आ जाएगा। कितना ज़मीन है, किसके नाम से है, ज़मीन कहाँ पर है, इसका 14
आबादी क्या है, सारा डेटा आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका एक जो है कार्ड बनाया जाएगा। तो ये सर्वे को जो है आप बिल्कुल हल्के में ना लें, इस सर्वे को जो है बिल्कुल आप सीरियसली लें और इस सर्वे को अच्छे तरह से अच्छे ढंग से आप करवाएं। अगर आपके पास जो भी ज़मीन है, उस ज़मीन का अगर पेपर अभी आपके पास नहीं है तो आपके पास अभी टाइम है, वह उस ज़मीन का पेपर को आप चाहे जैसे भी हो उस पेपर को निकालिए, क्योंकि ज़मीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो होता है। और वो ज़मीन अगर अभी आप पेपर नहीं देते हैं तो वो ज़मीन का सर्वे फिर दिक्कत होगा आपको सर्वे करवाने में। तो उसका पेपर आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जैसा भी आपको यहाँ पर दिक्कत होता है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर सही करके उस ज़मीन का आपको पेपर इकट्ठा करना है। करने के बाद ज़मीन का सर्वे आपको करवाना है। अगर इस सर्वे में अगर आप अच्छे तरह से भाग ले लेते हैं, अच्छे तरह से आपका ज़मीन का सर्वे हो जाता है, तो भविष्य में जो यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर जो उस ज़मीन से रिलेटेड आपका यहाँ पर जो विवाद होता है वो विवाद यहाँ पर कम होने वाले हैं। तो अब आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है टाइम बढ़ाने को लेकर के जो है यहाँ पर टाइम बढ़ाने को लेकर के बात बोले गए हैं कि टाइम को बढ़ाया जाएगा। ये टाइम जो 31 मार्च 2025 जो रखा गया है, ये टाइम पे यहाँ पर लोग यहाँ पर सही से जमा नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर छूटने वाले हैं। तो इन लोगों के लिए जो है यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर खुशखबरी की बात है कि अब आप जो है फिर से आप अपना जो है पेपर को जुटाने में जो है लग जाइए। अगर आपको पेपर नहीं मिल रहा तो पेपर आप इकट्ठा कीजिए और अपने ज़मीन का सर्वे जो है सही ढंग से करवाइए। और आप जो है बिल्कुल यह सर्वे करवाने से पहले अपने दलालों से आपको बिल्कुल बचना है। अगर आप दलालों की अगर हाथ में अगर पड़ जाते हैं तो आपका ज़मीन का सर्वे भी यहाँ पर गलत हो सकता है। आपको अपना फॉर्म अपने हाथों से भरना है, या फिर अगर किसी से भरवाते हैं तो उनसे आप भरवा करके जो आप खुद भी चेक कीजिए सबसे पहले, क्योंकि जो फॉर्म भरा जाएगा वो फॉर्म में आप सारा चीज़ जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कौन सा खाता डाला गया है, कौन सा खसरा डाला गया है, किसका नाम डाला गया है, कौन सा चौहद्दी डाला गया है और किस प्रकार की ज़मीन यहाँ पर जो है डाला गया है। ये सारा ब्यौरा जो है आपका स्वघोषणा पत्र में लिखा हुआ रहता है। अगर वो अगर गलती हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर सुधार करवाना होगा, फिर वही समस्या हो जाएगा, फिर वही बवाल हो जाएगा। तो अगर आप अपना स्वघोषणा पत्र अगर खुद नहीं भरते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से अगर भरवा रहे हैं तो उनसे आप जो अच्छी तरह से चेक करवा लें। क्योंकि अगर आप जो है यहाँ पर फॉर्म अगर नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि आपको जो यहाँ पर केवला पढ़ना नहीं आता है, आपको दिक्कत होता है, आप खतियान पढ़ नहीं पाते हैं, तो दूसरे व्यक्ति से जब आप भरवाएंगे तो उनसे जो है आप जो फॉर्म आप भरेंगे, उनसे आप जो स्वघोषणा पत्र जो प्रपत्र पत्र 2 जो भरा जाता है वो आप एक बार खुद से चेक कर लीजिए। क्योंकि हम जो है यहाँ पर वीडियो में बताए हुए हैं आप जो स्वघोषणा पत्र कैसे भरेंगे वो सारा चीज़ आप देख लीजिए एक बार कि उस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म को भरा गया है कि नहीं गया है, कि क्या दिक्कत है, क्या गलती नहीं है। फिर आप अगर गलती हो जाएगा तो फिर आपको फिर यहाँ पर सुधार करने के लिए फिर आपको टाइम दिया जाएगा, फिर आपको यहाँ पर टाइम लगेगा, फिर परेशानी होगा, दौड़भाग यहाँ पर करना होगा। तो उससे पहले आप अपने ज़मीन का अगर सर्वे करवाना चाह रहे हैं तो आपको इससे पहले जो है सारा चीज़ आप एक बार खुद से अपने आंखों से चेक कर ले, क्योंकि आपका ज़मीन है, आपको अच्छे तरह से चेक करके ही अपने ज़मीन का सर्वे करवाना है। क्योंकि ये डिजिटल होने वाला है। अगर एक बार आपका जो ऑनलाइन में चढ़ जाएगा तो फिर आपको फिर दिक्कत होगा, यहाँ पर परेशानी होगा आपको उसको सुधार करवाने में। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो है हेल्पफुल साबित रहने वाला है। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।